मुंबई, एक ऐसा शहर जहां सपने भी बिकते हैं और गोलियां भी। 1970 का दशक। एक तरफ अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हाजी मस्तान, दूसरी तरफ डोंगरी की तंग गलियों में पल रहा एक पुलिस वाले का बेटा, नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर। जिस उम्र में लड़के कॉलेज जाते हैं, उस उम्र में ये लड़का मुंबई के सबसे बड़े डॉन को लूटने की प्लानिंग कर रहा था और आने वाले सालों में ये नाम सिर्फ क्राइम नहीं, आतंक की परिभाषा बन गया। साल 1955, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक साधारण पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर, एक फकीर ने भविष्यवाणी की थी, तुम्हारा दूसरा बेटा बहुत नाम और पैसा कमाएगा, दुनिया उसे जानेगी। कुछ महीनों बाद जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम का। परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में आकर बस गया। यहीं से शुरू हुई उस कहानी की नींव जो आगे चलकर मुंबई को हिला देने वाली थी। शुरुआत में हालात ठीक थे। दाऊद को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन जब उसके पिता सस्पेंड हुए, घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा और यहीं से दाऊद की जिंदगी बदलने लगी। गलत दोस्तों की संगत, छोटी चोरी, पहली बार पैसे चुराए, पिता को पता चला, पिटाई हुई। लेकिन दाऊद के अंदर का लालच और बगावत बढ़ती गई। धीरे धीरे वो लोकल गैंगस्टर्स के संपर्क में आया। एक नाम था बासु दादा। दाऊद उसके गैंग में शामिल हुआ, लेकिन सपने उसके अपने थे, राज करने के। जब बासु दादा ने उसके पिता और बड़े भाई की बेइज्जती की, दाऊद ने बगावत कर दी। हमला हुआ, गैंग टूटा और दाऊद का नाम अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा। अब उसकी नजर थी बड़े खिलाड़ियों पर। उसे खबर मिली कि 5 लाख रुपए से भरी एक अटैची जा रही है। उसने रास्ता रोका, अटैची लूट ली, लेकिन पैसा हाजी मस्तान का नहीं, बैंक का निकला। केस दर्ज हुआ। जांच में उसके पिता भी शामिल थे। खुद पिता उसे बेल्ट से पीटते हुए थाने ले गए, लेकिन ये अपमान भी उसे नहीं रोक पाया। हाजी मस्तान राजनीति में चला गया। खाली जगह भरने आया दाऊद। स्मगलिंग, सोना, ड्रग्स, रियल एस्टेट, हर धंधे में उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। लेकिन इन धंधों पर पहले से कब्जा था करीम लाला की पठान गैंग का और शुरू हुई गैंग वॉर। मुंबई की सड़कों पर गोलियां गूंजने लगी। फिर वो दिन आया जिसने दाऊद को बदल दिया, उसके बड़े भाई शब्बीर कास्कर की हत्या। अब ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं था, ये बदले की आग थी। दाऊद ने चाल चली, पुलिस को अंदर की जानकारी देने लगा। दुश्मन एक एक कर खत्म होने लगे। करीम लाला के लोगों को चुन चुन कर मारा गया, उसके परिवार तक को नहीं छोड़ा गया। आखिरकार पठान गैंग कमजोर पड़ गई। मुंबई का नया बादशाह था दाऊद इब्राहिम। अब उसका साम्राज्य बढ़ चुका था। बॉलीवुड में पैसा लगाना, प्रोड्यूसर्स से हफ्ता वसूलना, क्रिकेट सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में दखल, शारजाह के ड्रेसिंग रूम में घुसना और फिर अपमानित होकर निकलना। लेकिन उसके डर का असर कम नहीं हुआ। फिर आया वो अध्याय जिसने इतिहास बदल दिया। देश में तनाव था, दंगे भड़क चुके थे और इसी माहौल में रची गई एक साजिश। RDX भारत पहुंचाया गया, लोगों को ट्रेनिंग दी गई और फिर मुंबई में एक के बाद एक धमाके। कुछ ही घंटों में शहर दहल उठा, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला। इसके बाद दाऊद भारत से बाहर जा चुका था। अब वो सिर्फ डॉन नहीं था, एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी था। ड्रग्स, हथियार, टेरर फंडिंग, उसका नेटवर्क कई देशों में फैल चुका था। संयुक्त राष्ट्र, भारत और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। उसके सिर पर करोड़ों का इनाम रखा गया, लेकिन वो अब भी पकड़ से बाहर है। एक पुलिस वाले का बेटा जिसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया, गरीबी में टूटा, चोरी से शुरू किया और फिर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या दाऊद इब्राहिम कभी भारत की अदालत में खड़ा होगा या उसकी कहानी ऐसे ही अधूरी रह जाएगी?